नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। किसी भी देश की मजबूती उसके मुखिया की मजबूती से माना जाता है। उस देश का मुखिया कितना मजबूत निर्णय करता है, उसके इरादे कितने पक्के हैं और देश के हित में उसके क्या लक्ष्य हैं। अगर ये तीनों चीज़ें मुखिया के अंदर देश हित में है तो वह देश मजबूत होता है। 1971 को लेकर इस समय बहुत चर्चाएं चल रही है। आपको सबको ध्यान है 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और भारत की सेना ने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान को ऐसी सबक सिखाई कि 93,000 सैनिकों ने सरेंडर करना पड़ा। सैनिकों ने लड़ाई जीती, बहुत से भूभाग पर पाकिस्तान के हिस्से पर कब्जा कर लिया और 93,000 सैनिकों को समर्पण करा दिया। मैदानी शानदार जंग जीती, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने टेबल पर जाकर उस जीत को हार में बदल दी। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी देश ने लड़ाई जीतकर फिर हारी हो। ऐसा हुआ है तो वैसा किया भारत ने। शिमला समझौते के अंदर जिस पाकिस्तान के हिस्से पर भारत ने कब्जा किया उसको भी भारत ने वापस दे दिया। 93,000 सैनिकों ने जो समर्पण किया उसको हमने माफ़ कर दिया। ले दे के जो सैनिकों ने पराक्रम दिखाया उसको हम टेबल पर हार गए। 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और तुलना किससे की जा रही है? ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व का ये पहली घटना है, विश्व का पहला ऑपरेशन है जिसमें 4 दिन के अंदर ही कोई देश घुटनों पर आ गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना घटी, हमारे देश के जवानों ने 22 मिनट के अंदर उसका हिसाब चुकता कर दिया, बदला ले लिया और उन आतंकवादियों के ठिकानों को जमींदोज कर दिया, उनको मिट्टी में मिला दिया। 100 से अधिक विश्व के खूंखार आतंकवादी जो ये मानते थे हमारा कभी सूर्य अस्त नहीं होगा, उनका जीवन अस्त कर दिया। ये भारत के सैनिकों का पराक्रम था। जब 1971 का श्रेय हम इंदिरा गांधी को देते हैं तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय भी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। लड़ाई हमेशा सेना लड़ती है, लेकिन निर्णय हमेशा जो नेता होता है, राष्ट्र नेता होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो करता है। उसी के निर्णय को महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा घटना क्या हुई कि 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को जो इसके इरादे थे कि भारत के में हम आबादी के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र पर ड्रोन छोड़कर मिसाइल दागकर हम अराजकता फैलाएंगे, उसके सारे इरादों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और पूरे विश्व में पाकिस्तान की जो इमेज है वह आतंकवादियों की बना दी। ये आतंकवादियों का देश है। ये ऐसी घटना विश्व में पहले कभी कहीं देखने को नहीं मिली। डिप्लोमेटिक रूप से भारत पाकिस्तान को बिल्कुल नंगा करना चाहता है। इसके लिए उसने 7 ग्रुप बनाकर विश्व के देशों में भारत के प्रतिनिधि मंडल को भेजा और उसमें उन लोगों को भेजा जो वाकई में योग्य थे, जिनके पास अनुभव था और जो राष्ट्रभक्त थे। उसमें पार्टी नहीं देखी, सभी पार्टी के लोगों को भेजा। उसमें समाजवादी पार्टी के कोई सदस्य को उसमें शामिल नहीं किया गया और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। तो इसके बदले कहीं कहीं अंदर खाना समाजवादी पार्टी चाहती थी कि हमारा कोई भी सांसद पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए नहीं जाए, क्योंकि उसके 2027 के चुनाव का लक्ष्य है मुसलमानों का वोट प्राप्त करना। आपने कहीं सुना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव से
कि हमारी पार्टी के सदस्य को क्यों नहीं शामिल किया गया या हमारी पार्टी के सदस्य को शामिल किया जाए, कभी नहीं सुना होगा। हम लोग राष्ट्रभक्ति के करते करते राजनीति करने लग जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्रभक्ति से निर्णय लेता है, जिसके निर्णय मजबूत होते हैं, दमंग होते हैं, उसकी तो प्रशंसा हमें करनी ही पड़ेगी। भारत के इतिहास में इतना निर्णय, इतना साफ सुथरा करने वाला कोई प्रधानमंत्री कभी किसी ने देखा, जो स्पष्ट कह रहा है कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, इसलिए हमारा पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे। उन्होंने दूसरी बात क्या कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि आतंकवाद को लेकर आतंकवादी को और आतंकवादी को संरक्षण देने वालों को समान रूप से दंडित किया जाएगा, समान दृष्टि से देखा जाएगा। और तीसरा क्या कहा, अगर अब बात होगी तो केवल पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर ही होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। ये ऐसी बात साफ करने वाला कौन दिखा था? हम तो 1965 के युद्ध को ताशकंद समझौते में हार गए और 1971 के समझौतों को शिमला समझौते में हार गए। हम जीती बाजी हार गए। भारत ने इस बार ऐसा नहीं किया। अब भारत न डरता है न डराता है। और देश का मुखिया अगर अच्छा निर्णय लेने वाला हो, मजबूत हो और उसके इरादे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, देश के विकास को सोचता हो, तो ऐसे देश को कोई देश नहीं झुका सकता। भारत ने अपनी क्षमता भी दिखाई कि हम मेक इन इंडिया के तहत जो हमने हथियार बनाए हैं, वो हमारे हथियार विश्व स्तर के हथियार हैं। चाइनीज़ पटाखों की तरह चाइनीज़ मिसाइल नहीं निकली, तुर्की की मिसाइल निकली जिसको भारत ने रास्ते में फोड़ दिया। जैसे हम चाइनीज़ पटाखों पे विश्वास नहीं करते ना, पाकिस्तान ने चाइनीज़ मिसाइल पे विश्वास कर लिया। परिणाम क्या हुआ? सब रास्ते में धूमिल हो गई। तो ये बदलता हुआ भारत है, वो भारत की बदलती छवि है। धन्यवाद, नमस्कार।